बरेली वासियों को लंबे अरसे के बाद चौपुला चौराहे पर जाम से निजात मिल गई है। चौपुला चौराहे पर अटल सेतु का निर्माण करवाया गया है। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, पूर्व वित्त मंत्री और बरेली कैंट से विधायक राजेश अग्रवाल ने फीता काटकर अटल सेतु का लोकार्पण किया। हवन पूजन और फिर मंच से भव्य कार्यक्रम की ये तस्वीरें बरेली के चौपुला चौराहे पर बने अटल सेतु की हैं। दरअसल बरेली के चौपुला चौराहा पर हमेशा जाम लगा रहता था। ये चौराहा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शहर के मध्य में है और यहाँ से बदायूं, दिल्ली, लखनऊ और नैनीताल जाने के लिए रास्ता है, जिस वजह से यहाँ हैवी ट्रैफिक रहता था। जिसके बाद आज ये पुल बनकर तैयार हो गया तो उसके लोकार्पण के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैंट विधायक राजेश अग्रवाल के साथ शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, भोजीपुरा विधायक बहुरन लाल मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद वीरपाल सिंह यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा के हर छोटे बड़े नेता को निमंत्रण दिया गया था, परंतु बरेली सांसद संतोष गंगवार और औला सांसद धर्मेंद्र कश्यप नजर नहीं आए। कुछ भाजपाइयों ने दबी जुबान से बताया कि दोनों सांसदों को बुलाया ही नहीं गया था। वहीं जिले के आला अधिकारियों को बुलाया गया तो वह लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जब राजेश जी उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री बने, मैंने इन्हें बधाई दी और साथ में ये कहा कि एक तो ये रिंग रोड, चौपुला ओवरब्रिज और लाल फाटक ओवरब्रिज आपके क्षेत्र में ही ये दोनों आते हैं। अगर इन्हें आप बनवा देंगे तो शहर के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ में ही जो इधर के लोग रहने वाले हैं, बदायूं रोड को जो जाते हैं, उन्हें भी बहुत सुविधा होगी। मैं समझता हूँ कि मेरे इस मंच पर बैठने से हो सकता है कि पत्रकार बंधुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ हो कि ये दूसरे दल का आदमी आज इस मंच पर कैसे बैठा हुआ है। हम इस दल में ले लेंगे भाई साहब। तो मैं ये बता दूं कि विकास, जो भी शहर का विकास हो, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए और सबको खुशी होनी चाहिए। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम होता है। मैं बड़ा आभारी हूँ माननीय राजेश जी का कि इन्होंने इस शहर के लोगों की सुविधा तो देखी ही। हम तो बदायूं रोड पे रहते हैं, इधर मेरा गांव है, मेरे आने जाने में बड़ा दिक्कत होती थी। तो जब इसका मैंने सुना कि इसका उद्घाटन हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं उद्घाटन में जरूर जाऊंगा और मैं यहाँ आया। आप सब लोगों का, जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं मंच पर, सभी सम्मानित साथी हमारे, मैं सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने ये शहर के लिए तो सुविधा दी ही, हम लोगों के लिए भी बहुत सुविधा दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक प्रमुखी में भाजपा को समर्थन देने से नाराज व्यक्ति ने की मारपीट। योगी मोदी को गाली देने का लगाया आरोप, पुलिस से शिकायत। अलीगंज गांव निवासी नाजिर अब्बासी पुत्र गुलाम साबिर ने बताया उसकी पत्नी मोबिन क्षेत्र पंचायत सदस्य है। बीती रात गांव का ही एक व्यक्ति उसके घर आया और मझगवां ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का विरोध करते हुए गालियां देने लगा। नाजिर ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति ने योगी और मोदी जी को गालियां दी। विरोध करने पर उसने तमंचे की बट से प्रहार कर दिया और उसे बेरहमी से मारा पीटा।
जिससे उसे सीधे कान से सुनाई देना बंद हो गया है। पीड़ित ने जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। रंगदारी मांगने का झूठा आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। एसएसपी से की गई शिकायत। विशारदगंज नगर के विनोद गोस्वामी ने बताया कि वह प्लॉट खरीदने और बेचने का काम करता है। कुछ दिन पूर्व उसने 2 लोगों से 2 प्लॉट खरीदे थे, जो कि बीते माह उसने बेच दिए। इस सूचना पर उक्त दोनों उसके घर आ गए और उससे 3 लाख रुपए की मांग करने लगे। इनकार करने पर उक्त दोनों ने उसे झूठा फंसाने का षड्यंत्र रच डाला और एसएसपी ऑफिस में रंगदारी मांगने की शिकायत कर दी। विनोद ने दावा किया पुलिस जांच में आरोप झूठे पाए गए। इस बात से नाराज विपक्षियों ने पुलिस पर भी रुपए लेने का आरोप लगा दिया। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर झूठा आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्षत्रिय समाज की ओर से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का स्वागत कर सम्मानित किया गया। आंवला नगर के एसबी लॉन में आयोजित स्वागत समारोह में आंवला भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह मुख्य अतिथि रहे। समारोह में आलमपुर, जाफराबाद, मझगवा, रामनगर और क्यारा ब्लॉक के प्रमुख शामिल हुए। चारों प्रमुखों का आयोजकों ने स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर इंद्रपाल सिंह, जय गोविंद सिंह, कुलदीप सिंह, आकाश सिंह, मंठे सिंह, अनूप सिंह, शैलेंद्र सिंह एडवोकेट, प्रभाकर शर्मा सहित क्षेत्र के तमाम क्षत्रिय मौजूद रहे। जन अधिकार पार्टी की ओर से अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। आंवला तहसील कार्यालय पहुंचे संगठन पदाधिकारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार आंवला को सौंपा। ज्ञापन में कृषि कानून, नई शिक्षा नीति व श्रम नीति की खामियों को दूर करने और डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने सहित आदि मांगे की गईं। इस मौके पर ऋषिपाल मौर्य, उमाशंकर मौर्य, सौरभ मौर्य, सचिन मौर्य, लौंगश्री, चंद्रकली, संजय देवी, यशपाल, राजाराम आदि लोग मौजूद रहे। सड़क पार कर रही एक महिला को बाइक ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। भमोरा के गांव देवचरा निवासी 55 वर्षीय हरप्यारी सड़क पार कर रही थी। इसी बीच एक बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। देवचरा से राजस्थान बकरे खरीदने गए 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मचा कोहराम। भमोरा क्षेत्र के देवचरा निवासी काले एवरार पुत्र मखदूम बख्श व रहीस पुत्र सफ़ी अहमद बकरों को खरीदने और बेचने का व्यापार करते हैं। वह राजस्थान के मऊ में लगने वाली बाजार में बकरे खरीदने गए थे। शनिवार की शाम वह बकरों को डीसीएम में लोड कराकर घर आने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक प्राइवेट बस ने उन दोनों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। सोमवार को दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। मेरा नाम सादिक सनो बाबू सिद्दीकी, देवचरा के रहने वाले। ये हर बाजार जो है मुबक बाजार जाते थे। मेरे सगे पहले भाई रहीस अहमद सरोफ शफी अहमद, उनके साथी काले, उन्हें रात से बकरी ली थी। बकरी लोड कराई, लोड कराने के बाद बस के लिए ये हाथ दे रहे थे। पीछे से दूसरी बस आई है, उनके दाहिने हाथे में चोट लगी है, सर में चोट लगी है। इतने मुझे मालूम है सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उनकी वजह से वो दोनों एक्सपायर हो गए। उनका पुलिस केस बन रहा है, उनका एफआईआर की गाड़ी पकड़ गई है, एफआईआर उनके दर्ज करा रहे हैं उनके नाम में। उनकी डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम होकर उनकी देवचरा में आ रही है।